कंप्यूटर में, हाँ ठीक है। सो कोई क्वेश्चन है अभी तक? नहीं। ओके। सो नाइकोल प्रिज्म, नाइकोल प्रिज्म इज ए डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग एंड एनालाइजिंग ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ध्यान से देखना, अभी थोड़ी देर पहले पोलराइजेशन के पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कहा था कि एक पोलराइड और एक एनालाइजर दो होते हैं। पोलराइडर जो है पोलराइज करता है, और एनालाइजर जो है वो डिटेक्ट करता है। ठीक है। और वो मालूस लॉ को फॉलो करते हुए बताता है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसका ओरिएंटेशन, उसके ई कंपोनेंट के ओरिएंटेशन किस प्लेन में है ये बताता है। तो निकल प्रिज्म जो नाइकोल जो प्रिज्म है उसके अंदर वो दोनों है। So Nicol prism is a device for producing and analyzing a plane polarized light. That means Nicol prism is a device which can be used as a polarizer and also an analyzer. A polarizer and also an analyzer for a plane polarized light. We know that when an ordinary light is transmitted through a calcite crystal, इसे अभी तुम लोगों ने देखा, it splits into ordinary and extraordinary beams. ये दोनों beams which are completely plane polarized with the vibrations in two mutually perpendicular planes. So हम लोगों ने अभी देखा पिछले केस में कि जो एक कैल्साइट प्रिंसिपल में, कैल्साइट क्रिस्टल में जो दो रेज डबल रिफ्रैक्शन से निकल रही हैं, एक तो ऑर्डिनरी रे है जिसका जो ई कंपोनेंट का जो वाइब्रेशन है, जो पोलराइजेशन है, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है उसका पैरेलल टू द प्लेन है। तो ये दोनों जो हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है आपस में, ठीक है ना, उनके प्लेन। नाउ अगर हम किसी तरीके से उनमें से एक बीम को अगर हम रोक दें किसी तरीके से, न जाने दें आगे, तो हमको केवल एक ही बीम मिलेगी, और जब एक ही बीम मिलेगी तो वो फिर क्या होगा, वो प्लेन पोलराइज्ड होगी। और दोनों बीम मिलेगी तो दोनों प्लेन पोलराइज्ड तो हैं, लेकिन चूंकि दोनों नजदीक नजदीक हैं तो देखने वाले को दिक्कत भी होगी, राइट। सो नाइकोल प्रिज्म जो है वो एक आविष्कार था 1828 में, जिसने नाइकोल नाम के साइंटिस्ट ने एलिमिनेट कर दिया ordinary beam को by utilizing the phenomena of total internal reflection. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। आप लोग ये जानते हैं कि कोई भी, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करके जस्ट एक बार आपको एक्सप्लेन करूं, आई थिंक ये पढ़ा हुआ तो होगा बट फिर भी, कि मान लो एक सरफेस है, इधर जो है उसका मीडियम है और इधर उसका रेयरर मीडियम है। अब एक नॉर्मल है और एक लाइट, इसके बाद ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो क्या होगा कि ये अपने जो पाथ है रिफ्रैक्शन के द्वारा अपने हॉरिजॉन्टल जाएगी, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अब किसी इस एंगल को अगर, ये जो इंसिडेंट एंगल है इसको और बढ़ा दिया जाए, ऐसे बढ़ा दिया जाए इसी मीडियम के लिए, तो अब ये रिफ्रैक्ट होकर के रे ये ऐसे जाएगी, और थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दिया जाए तो ये इस हॉरिजॉन्टल पे चली जाएगी। ये जो एंगल था जिस पे ये हॉरिजॉन्टल पे जाती है, इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इस एंगल से थोड़ा सा भी एंगल ज्यादा करें तो ये जो रे है रिफ्रैक्ट तो हो रही है, लेकिन अब ये दूसरे सरफेस में नहीं जा रही है बल्कि इसी सरफेस में वापस आ रही है, इसी मीडियम में, डेंसर मीडियम में ही वापस आ रही है। तो ये जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, और चूंकि वापस आ गई तो इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर हम यहाँ पर ऐसा काम करें, वो यहाँ तक तो जाए इस प्रिज्म में, लेकिन यहाँ पर क्या किया, निकोल ने एक तरह का मटेरियल लगाया जिसका नाम है बालसाम। क्या होता है भाई, हम तो इतना जानते हैं कि बाम होता है एक, जो कि मलहम जो सिर दर्द में लगाते हैं, हाँ? बट ये कोई जरूर एक पेस्ट है, सीमेंट की तरह से है,
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो क्रिस्टल है, ये जो प्रिज्म है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। तो यूं कह लो कि बीच में एक दो प्रिज्म के टुकड़े बना करके उनको जोड़ा गया, बीच में बाल्साम ये लगा करके, कनाडा बाल्साम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाले मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। अब जो ऑर्डिनरी रे है उसको इस तरीके से डाला गया कि वो यहाँ पड़ करके रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाए, उधर जाए ही नहीं, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीम है वो सीधे चली जाए। तो जब चली गई तो क्या हुआ, हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये जो एंगल है, इस एंगल से यहाँ से बीम को लॉन्च किया, जिससे कि ये इंटरनल रिफ्लेक्शन निकल जाए। तो नाइकोल ने यही किया था। सो इसको एक बार फिर से देखें, लेट अस सी। Nicol eliminated the ordinary beam by utilizing the phenomenon of total reflection, total internal reflection at thin film of Canada balsam separating two pieces of calcite, एक ये और एक ये, इन दोनों को सेपरेट करने वाला बीच में बाल्साम लगाया, सीमेंट, ठीक है। इस तरह के डिवाइस को हम नाइकोल प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। अब सो आप ये समझ गए होंगे निकल निकल प्रिज्म का क्या है और काम क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये आप याद भी कर लीजिएगा। मेन मेन चीज इसमें खास क्या है कि जो अ, ये जो प्रिज्म है, ये दो प्रिज्म है और दोनों को जोड़ा गया है। जो क्रिस्टल का जो एंड फेस है, हाँ, वो ग्राउंडेड है इस तरीके से कि प्रिंसिपल सेक्शन जो है उसके एंगल्स, प्रिंसिपल सेक्शन का मतलब क्या है भाई, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। प्रिंसिपल इसको प्रिज्म को, ये तो प्लेन पेपर पर है ना, इसी को अगर एक आइसोट्रोपिक में समझो तो ये दिखेगा। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। अ, ये देख रहे हो क्या स्क्रीन पे? नहीं ना, नहीं देख पा रहे हो ना? हाँ, सो ये जो प्रिज्म है इसमें ये वाला जो सरफेस है, इधर वाला ए डी बी ई, ए बी ई डी, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और ए सी एफ डी ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और ये जो ए बी सी है ये है इसका प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल प्लेन है। तो प्रिंसिपल प्लेन जो है इसके एक तरफ जो है का जो सरफेस है, हाँ, वो है तुम्हारा रिफ्रैक्टिंग फेस, और उसके दूसरी तरफ का भी सरफेस है रिफ्रैक्टिंग फेस। मतलब कोई रे आती है तो ऐसे आ करके इसके अंदर से रिफ्रैक्ट होकर के फिर बाहर निकल जाती है, राइट। इस तरह ये है इसका एक्शन प्रिज्म का। नाउ उसमें क्या कहा है कि नाइकोल प्रिज्म में क्या कहा कि ये जो प्रिंसिपल प्लेन है इसके जो दो एंगल है, हाँ, ये 68 डिग्री और 111 डिग्री पर रखे गए हैं। वो इस तरीके से रखे गए हैं कि जब बीम को लॉन्च किया जाए रिफ्लेक्टिंग फेस से तो वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। तो ये समझाने के लिए मैंने ये तुम लोगों को ये चित्र दिखाया है। आई एम गोइंग बैक टू योर ओरिजिनल ड्राइंग, ठीक है, इस पे, और इसको मैं एक बार इसको पढ़ लेंगे। सो नाइकोल प्रिज्म का कंस्ट्रक्शन और उसका एक्सिस, सॉरी, प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशंस, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक्सटर्न हम कराते हैं, ओके। नाउ ये बीच में एक पेज गड़बड़ हो गया था बट नॉट इम्पॉर्टेंट है। क्या है नाइकोल प्रिज्म की, it should be noted that Nicol prism acts as a polarizing device effectively with a slightly convergent or slightly divergent beam of light। और मतलब बीम का, लाइट का जो बीम जो वो स्लाइटली कन्वर्जेंट, दूसरा डिस्कस करने जा रहा, हाँ, ये एप्लीकेशंस हो गया कि एज ए पोलराइजर एंड एनालाइजर इट कैन बी यूज्ड। अच्छा है सर्कुलरली इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, मतलब लाइट को पोलराइज कैसे करें। एक तो हम लोग शुरू में जब पोलराइजेशन का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने देखा था कि प्लेन पोलराइज कैसे करते हैं। तो प्लेन पोलराइज में हम लोगों ने देखा था कि भाई कि उसके सामने एक स्लिट लगा दिया या कोई ऐसा क्रिस्टल जिसका
क्रिस्टल एक्सिस, क्रिस्टल का जो एक्सिस ओरिएंटेशन है, एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन, वो लाइट के वो एक ही डायरेक्शन में है, तो जो लाइट उससे निकल के आएगी वो केवल एक ही डायरेक्शन में उसका वाइब्रेशन होगा, ई कंपोनेंट का। लाइट विल बी पोलराइज्ड। सर्कुलरली पोलराइज्ड थ्योरेटिकली कैसे करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करेंगे? तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, इसको आप लोग पढ़िए कि कैसे कर सकते हैं। Circularly polarized light is the resultant of two waves of equal amplitude, ये डिस्कस कर चुके हैं, vibrating at right angles to each other and having a phase difference of pi by 2। मतलब जो मान लो ये लाइट का वाइब्रेशन का ये प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है, मान लो ये एक कंपोनेंट है एक प्लेन में, और दूसरा ये जो बिंदु की तरह दिख रहा है ये कंपोनेंट है, तो ये प्लेन ये कंपोनेंट, और ये जो वाइब्रेशन है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो हैं, लेकिन जैसे ई और एच में होता है ना, एच ई के पाई बाई 2 आउट ऑफ फेज है, एच कंपोनेंट ई कंपोनेंट के एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो सिमिलरली ये अगर आप पाई बाई 2 फेज डिफरेंस पर हो, मतलब जब ये आए मैक्सिमा आए तो इसका ये जीरो आए, ठीक, क्योंकि आप वेव तो ऐसे, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जब ये तो दूसरा जो इसके पैरेलल होगा वो उस समय, हाँ ये, तो दूसरा उस समय जो है जीरो पे है, फिर दूसरी डायरेक्शन में है, ठीक। सो ये सो सामने से जब हम देखेंगे, सामने से जब देखेंगे तो क्या होगा कि जब ये पीक है तो ये वाला जीरो है, और जब ये पीक है, तो ये वाला जीरो है, ठीक है। सो ये दोनों का इक्वल टू ऑब्टेन ए सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ये अरेंजमेंट यहाँ दिखाया गया है कि पोलराइज्ड है, इसको एक नाइकोल प्रिज्म से यहाँ से जो लाइट निकल रही है पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड, उसके बाद दूसरा जो नाइकोल प्रिज्म है वो जो एनालाइजर का काम करता है, क्योंकि उसको चेक करना है कि ये बीम जो आ रही है वो कौन सी पोलराइज्ड है। अच्छा, अब एक बीच में एक क्वार्टर वेव प्लेट लगाया जाता है माउंट बीच में, ठीक है, की तरह से है, जिसको हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। वो उस जो वेव आ रही थी उसको कन्वर्ट करता है, हाँ, क्वार्टर वेव में रोटेट करता है, ठीक है। सो जब ये रोटेट करेगा तो आपको यहाँ पर जो, क्योंकि एनालाइजर है, तो जब रोटेट करेगा तो आपको यहाँ पर डार्क दिखेगा। तो ये जो अब देखो ध्यान से देखो, क्वार्टर वेव का मतलब पाई बाई 4। सो ये जो चीज है ये आपका पाई है, यहाँ पर इस पॉइंट पर लाइट, क्योंकि इसने क्वार्टर वेव प्लेट ने जब घुमाया, इसको जब घुमाया गया तो उस समय उसको लाइट नहीं निकली, वो मालूम। ये चीज आप लोग 45 डिग्री हो गया तो आपका जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 1/√2, तो काफी लाइट कम हो गई। ये सर्कुलरली पोलराइज्ड कैसे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, यू कैन सी, उसी भी आप लोग देख लीजिए। मैं इसको, आई थिंक इसमें कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है तो ये प्रोसीजर आप लोग लिख सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट व्हाट इज पोलराइजेशन होता है, करते हैं, एक शॉर्ट में समरी में दे दिया गया है कि इंसिडेंट लाइट को अगर हम घुमाते जाएं, घुमाएं तो क्या होगा, अगर इंटेंसिटी लाइट की और जीरो हो जाए इसका मतलब वो लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अगर जीरो ना हो, क्योंकि 45 एंगल पे 1/√2 होता कॉस की वैल्यू, तो पार्शियली पोलराइज्ड है या इलिप्टिकली पोलराइज्ड है, और अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है इंटेंसिटी में तो ये लाइट अनपोलराइज्ड है या सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है। अच्छा, अब इस पे क्वार्टर वेव प्लेट लगाया गया, और हाँ, और सिटी में वेरिएशन हो रहा है और इक्वल, लेकिन जीरो नहीं हो रहा है, तो ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है। अगर इक्वल और हेलो तुम लोग, ये जो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है इस पर भी हमने क्वार्टर वेव प्लेट लगाया और एनालाइजर्स जो नाइकोल प्रिज्म से चेक किया, तो अगर इंटेंसिटी कोई वेरिएशन नहीं है तो ये अनपोलराइज्ड होगा, और वेरिएशन मिनिमम होकर के जीरो हो जाए तो ये सर्कुलरली पोलराइज्ड होगा। तो एक तरह का ये क्रॉस चेक करने है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, और एक क्वेश्चन जो आएगा कि हाउ टू जनरेट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, और
इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, ये आप लोग कर सकते हो, राइट। अब एक आता है रिटार्डेशन प्लेन है। सो इसके बारे में है, retardation describes the phase shift between the polarized axis and the component projected along the slow axis। ठीक है। सो रिटार्डेशन एक प्लेट है, ये जो उसके जो ओरिएंटेशन है वाइब्रेशन, उसको ई कंपोनेंट का, उसको चेंज करता है। ठीक है। सो इसका इसका पर्पस क्या है फिर, कि आप इसको घुमा करके जो इनकमिंग लाइट है उसको अलग-अलग फेज में चेंजेस करा सकते हैं। तो क्या होगा कि 2 आपको बीम मिल रही है, जैसे वो कैल्साइट डबल रिफ्रैक्शन वाला था, तो एक बीम जो है वो तो अनडेविएटेड है, ऑर्डिनरी, जो दूसरी डेविएटेड है उसका फेज चेंज हो जाएगा। तो फाइनली आपको जो 2 बीम मिल रही है फेज दिख रहे हैं आपको। ठीक है। और फेज डिफरेंस के हिसाब से ही आप पता लगा पाएंगे कि ये एम्पलीट्यूड से कि एक सर्कुलरली पोलराइज्ड है या एलिप्टिकली पोलराइज्ड है। तो इसके फैब्रिकेशन का भी प्रोसीजर दिया हुआ है। अब इसको आप लोग सो दैट, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस अभी होम असाइनमेंट में भेज दूंगा आपके ग्रुप पे, उसको देखिए और उसको फिर मंडे को एक क्लास में हम लोग शुरू कर देंगे। बल्कि मैं क्वेश्चन भेज ही दूंगा रिलेटेड, जिसमें इस तरह क्वेश्चंस कुछ होंगे। ठीक है।